हेलो गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कस्टमाइज टिप्स पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जानने वाले हैं एफपीवी ड्रोन्स के बारे में, जो कि रूस और यूक्रेन के बीच में बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है। एफपीवी ड्रोन को यूक्रेन रसिया के खिलाफ यूज़ कर रहा है उनके एयरपोर्ट, एयरबेसिस और मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स और मिलिट्री इक्विपमेंट को तबाह करने के लिए। एफपीवी ड्रोन्स क्या हैं, चलिए जानते हैं। एफपीवी ड्रोन क्या है? ड्रोन की दुनिया में एफपीवी का मतलब फर्स्ट पर्सन व्यू है। परंपरागत रूप से पायलट रिमोट कंट्रोल विमान को उनकी ओर देखते हुए उड़ाते हैं, जिसे लाइन ऑफ साइट LOS फ्लाइंग कहा जाता है। हालांकि तकनीकी प्रगति की बदौलत अब हम ड्रोन पर लगे कैमरे से गूगल्स पर रियल टाइम वीडियो स्ट्रीम करके मानव रहित हवाई वाहन उड़ा सकते हैं। यहाँ पर एफपीवी ड्रोन के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं। यूक्रेन द्वारा यूज़ किए जाने वाले एफपीवी ड्रोन की रेंज 5 से 20 किलोमीटर तक हो सकती है। कुछ मामलों में विशेष तकनीक और जैसे फाइबर ऑप्टिक्स केबल का उपयोग करके रेंज को 41 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। कुछ ड्रोन्स 10 से 20 मिनट तक उड़ सकते हैं। और इस ड्रोन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण अलग से जानकारी दी गई है, जैसे इसकी रेंज। सामान्यतः एफपीवी ड्रोन 5 से 20 किलोमीटर तक की रेंज में काम करते हैं और फाइबर ऑप्टिक्स का केबल यूज़ करने के बाद इस तकनीक का उपयोग करके 41 किलोमीटर तक की रेंज इसकी बढ़ जाती है। और बैटरी पावर इसकी 10 से 20 मिनट तक होती है। और इसकी विस्फोटक क्षमता क्या है, वो आधी किलो से लेकर 1 किलोग्राम तक का विस्फोटक लगाया जा सकता है। वजन इस ड्रोन का वजन 250 ग्राम से लेकर 2 किलोग्राम तक के बीच हो सकता है। और इसमें जो प्रोपेलर यूज़ होते हैं वो 4 से 6 इंच तक के होते हैं, और जो थोड़े हैवी होते हैं उसमें 7+ इंच के प्रोपेलर का उपयोग किया जाता है। और इसकी सामग्री क्या है? ड्रोन कार्बन फाइबर का बना होता है ये, और इसके अंदर GPS जो है वो इसकी रेंज मशीन के लिए GPS का उपयोग किया जाता है, जो इसकी रेंज को देखने के लिए और उसको दूर तक पहुंचाने के लिए यूज़ करते हैं। यूक्रेन ने रूस पे कर दिए लठ पे लठ। यूक्रेन ने रूस के अंदर ड्रोन पहुंचाकर और सीमा से 5000 किलोमीटर भीतर तक मार की है। इस हमले में यूक्रेन ने रूस के कई एयरबेस तबाह कर दिए। यूक्रेन ने ये ड्रोन हमले इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उसने रूस के अंदर घुसकर मार की। जैसा कि आप पहली इमेज में देख सकते हैं कि एक स्टील्थ बॉम्बर रूस का जिस पे ड्रोन ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। और सेकंड इमेज में आप देख सकते हैं बॉम्बर का एक लाइव स्ट्रीम ड्रोन के द्वारा लिया जा रहा है। और तीसरी इमेज में आप उसमें यूज़ होने वाले बॉम्ब्स को देख सकते हैं। फोर्थ इमेज में एक फाइटर जेट जिसके ऊपर सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद ड्रोन ने उसको तबाह कर दिया है, उड़ने लायक ही नहीं छोड़ा है। और फिफ्थ इमेज में आप देख सकते हैं कि एक लकड़ी के बॉक्स में बहुत सारे एफपीवी ड्रोन्स रखे हुए हैं। इस तरीके से ही रूस के ऊपर यूक्रेन ने हमला किया था 5000 किलोमीटर अंदर तक घुसने के बाद। इन लकड़ी के बॉक्स में से ऑटोमेटिकली ये सभी ड्रोन्स अपने अपने टारगेट्स को हिट करें, जिसके लिए उनको एयरबेस के समीप ले जाकर छोड़ दिया गया। और वहाँ से लॉन्च होने के बाद यह सारे ड्रोन्स एयरबेस के अंदर मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स, उनके हैंगर्स और जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट थे सब पे अटैक हुआ, और सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद ये वहीं पे ही ख़त्म हो गए। और इससे रूस को 62,000 करोड़ रुपए तक का घाटा हो चुका है, उनका नुकसान हो चुका है, क्योंकि रूस ने यह स्टील्थ बॉम्बर और बहुत ही दूर अपने यूक्रेन और रसिया के बॉर्डर से बहुत ही दूर ले जाके 4000 किलोमीटर भीतर अंदर तैनात किए हुए थे। वहाँ पे ओपनली छोड़ा हुआ था। और ये ड्रोन वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे किसी इंसान और व्हीकल के द्वारा वहाँ पे ले जाके छोड़े गए, और जहाँ से उन्होंने लॉन्च होने के बाद अपना टारगेट हिट किया। इन एफपीवी ड्रोन्स ये आजकल इसलिए ज़्यादा मशहूर हैं क्योंकि आजकल जितनी भी हमारी ये वॉर्स वगैरह हो रही हैं उनमें सबसे ज़्यादा ड्रोन्स का यूज़ किया जा रहा है। और यह ड्रोन्स की कीमत लगभग
50,000 से लेके 1 लाख के बीच में होती है और इसकी लोड कैपेसिटी 2 किलोग्राम से लेके 3 किलोग्राम तक के बीच में हो सकती है। और ये बहुत ही ख़तरनाक ड्रोन है और ये सुसाइड अटैम्प्ट करने में माहिर है और ये अपना अचूक निशाना मारने के लिए जाने जाते हैं FPV ड्रोन्स। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।